नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट एक बार फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े दिनों से बहुत सारे बच्चों की ऐसी हमारे पास में डिमांड आई है और बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग करना है ICR के लिए, तो ICR में पहले कौन सा कैंपस रखें, दूसरा कौन सा रखें, तीसरा कौन सा रखें। ठीक, तो सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूं ये वीडियो उसी के ऊपर। इसके अंदर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर चॉइस फिलिंग कि हमको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को ऊपर रखना है, कौन सी हम नीचे रख सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तब हमको यह नहीं सोचना है कि हमारी रैंक कितनी है, हमारे मार्क्स कितने हैं। हमको टॉपर मानकर, खुद को टॉपर मानकर चॉइस फिल करना है। उसमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम है, मैं अगर टॉप का कॉलेज भरूंगा या टॉप की यूनिवर्सिटी रखूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मुझे रखने से क्या फायदा। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ना रखें और आप खुद को टॉपर मानकर चॉइस फिल करें। ठीक है। अगली चीज, जब भी आप चॉइस में यूनिवर्सिटी का नाम डालें तब आप कोशिश करें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग के अंदर आप लें। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आप उसके अंदर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांस सिलेक्शन के बनेंगे, क्योंकि इसमें ICR ने अपग्रेड की सुविधा दी है आपको। अगर हमने यूनिवर्सिटी ही कम रखी उसके अंदर तो उस कंडीशन में, मान लो आपने 5 यूनिवर्सिटी ही रखी है और 5 आपकी इतनी रैंकिंग नहीं थी कि आपका टॉप 5 यूनिवर्सिटी या जो 5 यूनिवर्सिटी आपने रखा हो उसमें आपका हो पाए। अब हो सकता है कि आप 10 रखते तो शायद आपका सिलेक्शन किसी न किसी में हो जाता, या हो सकता है कि 10 रखी हो और आप 20 रखते हैं तो 20 में आप अंदर आ जाते, और जब आप अंदर आते तो आप अपग्रेड कर पाते। लेकिन जब आप अंदर ही नहीं आए, आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो आप अपग्रेड किसको करेंगे। तो इसलिए उसके अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप रखें। जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी आप उसके अंदर डालेंगे चॉइस फिलिंग में, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को हमको रखना है ऊपर, तो सभी की अगर डिमांड देखें तो मैक्सिमम को इसमें दिमाग में रखते हुए ये चीज रखी गई है। सबसे पहले हमने यहां पर रखा है BSc AG को फर्स्ट प्रेफरेंस में। जितने भी बच्चे हैं अधिकतर जो कि ABC सब्जेक्ट से है, जो PCB से है, जो PCA से है, तो उनकी अधिकतर की चॉइस जो है वो पहली BSc AG है। ठीक, अब इस BSc AG में अगर देखें तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है वो है ICAR का IARI। इसको सबसे पहले रखा है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में है। ठीक, और ये पहली बार चालू हुआ है। अभी तक ICR में UG का प्रोग्राम नहीं था, ओनली PG का प्रोग्राम चलता था IARI में, लेकिन इस साल से ये चालू हुआ, तो इसको टॉप पर रखें। उसके बाद में सेकंड पर है BHU, इसको सेकंड पर रखें। ठीक, उसके बाद में देखें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पर चौधरी चरण सिंह हिसार, फिफ्थ पर अगर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने रखी है वो है इंफाल वाली। ठीक, एक तरह से देखें तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी हो गई। इस बार GB पंत जो है वो काउंसलिंग की या चॉइस फिलिंग के अंदर नहीं है, उसको शायद बाहर रखा है इस बार, तो उसको हटा दिया गया है। और इसके हिसाब से देखें तो ये टॉप 5 है जो आपको ऊपर डालना है। अब इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो हमने बताया है आप वो ही चॉइस फिल करें। आपको आपकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से भी निर्णय लेना है, आपको आपके हिसाब से निर्णय लेना है कि हमको कहां जाना है। अगर मान लो मैंने टॉप 5 बताया है लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे आचार्य NG रंगा में जाना है, तो फिर आप इसको टॉप पर रखें। ये आपकी चॉइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। चॉइस फिलिंग में बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये पहले रखा तो ये मिलना तय है, मेरे मार्क्स ज्यादा है या मेरे मार्क्स कम है, उसका कोई फर्क जो है वो फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, उसके ऊपर दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, अब यहां पर 6 नंबर पर हमने रखा है आचार्य NG रंगा। उसके बाद में देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु, ठीक, फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फिर महाराणा प्रताप। ठीक, यह है एक तरह से टॉप 9। अगर इसमें ही हम आगे चले तो फिर है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़। ठीक, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के अंदर एक पहले ऑलरेडी हमने रखी है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और सेकंड है धारवाड़। ठीक, ये दोनों कर्नाटक का है और दोनों को हमने टॉप 10 में रखा है।
उसके बाद में स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, आप इसको चूज कर सकते हैं नेक्स्ट पर 11 नंबर पर। और उसके बाद में मेरे हिसाब से ये जो है टॉप 11 ये अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बची हुई है वो कुछ खराब है, वो भी अच्छी हैं, लेकिन जो अधिकतर बच्चे जिसमें जाना चाहते हैं वो है ये टॉप 11 यूनिवर्सिटी। अब इसकी बात की जो यूनिवर्सिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहां लेना है। जैसे मान लो आप एमपी के हैं तो आप चाहेंगे कि मैं एमपी के आसपास ही किसी स्टेट के अंदर जाऊं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में गुजरात है, आपके पास में छत्तीसगढ़ है, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो आपके पास में महाराष्ट्र है, राहुरी अगर देखें तो महाराष्ट्र, ठीक। तो आप आसपास का जो भी है यूनिवर्सिटी या जो भी स्टेट है उसके अंदर आप जा सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना मेरा अनुभव है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि राहुरी की अगर बात करें तो राहुरी में अगर पुणे आपको मिले तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पुणे अगर देखें तो सब कैंपस है इस राहुरी का, और मेरे हिसाब से आपको पुणे को लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को किसी पीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, जो भी स्टेट पीएससी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखें तो राहुरी अच्छा है। लेकिन इसके अलावा कोई तैयारी करना आपको साथ में, तो उसके लिए फिर पुणे अच्छा रहेगा, ठीक। इसके अलावा देखें तो और भी यूनिवर्सिटीज है इसके अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे तो सीएस के पालनपुर है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका है, फिर उसके बाद में श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर राजस्थान है, फिर जोरहट आसाम है, ठीक। और ऐसे अगर देखें तो ये टोटल जो हमने अभी यहां पर रखी हैं वो है 31 यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज है बीएससी एजी में शायद 40 या 45 के आसपास की यूनिवर्सिटी है, आप वो यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो अधिकतर यूनिवर्सिटी जो आपको डालना चाहिए वो है ये 31, ठीक। और ये है बीएससी एजी के लिए। अब बीएससी एजी के बाद में हम चलते हैं बीएससी हॉर्टी, और बीएससी हॉर्टी में देखें तो टोटल 11 यूनिवर्सिटीज हमने दी है, जिसमें ये रैंकिंग हमारे अकॉर्डिंग दी गई है, पर इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। इसमें टॉप पर रखा है सोलन को, सेकंड पोजीशन पर हमने रखा है इम्फाल, ठीक। और ऐसे ये टोटल 11 यूनिवर्सिटी है, 11 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी हॉर्टी के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो ही इसके अंदर जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये चीज है, ठीक है। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर हमने कुछ हमारी चॉइस रखी है, कुछ रैंकिंग हमने दी है यूनिवर्सिटी की। और इसमें फर्स्ट पर देखें तो एनडीआरआई है करनाल, एनडीआरआई करनाल। उसके बाद में देखें तो जीबी पंत या लिया, लेकिन ये इस बार काउंसलिंग के अंदर है नहीं, तो इसको तो आप अभी इस साल के लिए तो बाहर कर दें। फिर है पंजाब, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, फिर आनंद, उसके बाद में आचार्य एनजी रंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु। ऐसे अगर ये टोटल यूनिवर्सिटीज हम देखें तो 8 है, और ये 8 यूनिवर्सिटी हमने रखी है बीटेक के लिए, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। फिर नेक्स्ट चले मैथ्स वाले बच्चों के लिए ही है, और वो है डेयरी टेक्नोलॉजी डीटेक। और इसमें हमने टॉप 5 यूनिवर्सिटी आपको दी है कि इन टॉप 5 यूनिवर्सिटी की चॉइस आप कर सकते हैं। और इसमें भी टॉप में हमने एनडीआरआई को ही रखा है। एनडीआरआई के बाद में कामधेनु है, गुरु अंगद देव है, और महाराणा प्रताप, और लास्ट में कर्नाटका वेटनरी एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी बिदार, ठीक। तो ऐसे ये 5 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप डीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है 4 मेन सब्जेक्ट जिनके अधिकतर की हमारे पास में क्यूरी आ रही थी। एक बीएससी एजी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एक बीटेक के लिए, और एक डेयरी टेक के लिए। तो इनके लिए हमने ये यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दी है, जिसको आप चॉइस फिलिंग के अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये है हमारे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी या टॉप रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक, जिसको आप चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की चॉइस, मतलब चॉइस फिलिंग में ज्यादातर अधिकतर यूनिवर्सिटी को फिल करें, क्योंकि उससे सिलेक्शन के चांस आपके सबसे ज्यादा रहेंगे। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड, और उसके बाद में मॉपअप भी आ सकता है, मतलब फोर्थ तक तो कंफर्म है, और उसके बाद में मॉपअप राउंड भी आएगा, ठीक है। और मॉपअप राउंड में ध्यान रखिएगा एक चीज,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपको रीचॉइस नहीं करना है, लेकिन मॉपअप राउंड में आपको रीचॉइस करना है। उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने स्पेशल उसमें दिया है कि आपको उसमें रीचॉइस करना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको चॉइस फिलिंग उस समय करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़े। तो ये मॉपअप के लिए, लेकिन फोर्थ राउंड तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो बढ़िया, अच्छे से आप चॉइस फिलिंग करें। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट आईसीआर काउंसलिंग की, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।